हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डेट होगा। सब्सक्रिप्शन ऑफ इनोरा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 14 को ओपन हुआ था 16 जुलाई, कल क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 21 जुलाई का लिस्टिंग डेट है और ₹1 का फेस वैल्यू, 545 टू 574 रुपीज का प्राइस बैंड, 26 ईयर्स की लॉट साइज, ओएफएस आईपीओ बुक बिल्ड आईपीओ 9813 करोड़ का इशू किया गया, 17.1 करोड़ शेयर्स इशू किया गया। और जो फंड रेज किया जा रहा है, ये एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाएगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 54 रुपीज का, एम्प्लॉय और शेयर होल्डर दोनों को डिस्काउंट दिया गया 54 रुपीज का। और अलॉटमेंट डेट रखा गया 17 जुलाई का, 20 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 18.1, बिग एचएनआई 9.05, स्मॉल एचएनआई 4.5, रिटेल 31.6 और एम्प्लॉय को 1.9 और शेयर होल्डर को 7.6% ऑफर दिया गया। शेयर होल्डर कौन? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो शेयर होल्डर है, इनको ऑफर दिया गया। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 26 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 40 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 2663 करोड़ का एंकर से फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो गाइस कंपनी का डे 1 सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी में कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। देखिए, क्यूआईबी और रिटेल अंडर सब्सक्राइब है। 8% क्यूआईबी सब्सक्राइब किया, 23.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 133 करोड़ का। और बाकी का क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, और इसलिए जो फिलहाल सब्सक्राइब नहीं हुआ है। लेकिन मतलब फाइनल डिसीजन जो होता है लास्ट डे में लेते हैं। एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब है, जो कि बिग एचएनआई 1.3 टाइम सब्सक्रिप्शन, 1.5 करोड़ शेयर्स ऑफर था, 2.1 करोड़ शेयर्स बीट किया, 1210 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.4 टाइम सब्सक्राइबर, 77.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 647 करोड़ का। रिटेल 67% सब्सक्राइबर, 3.6 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 2083 करोड़ सब्सक्राइब किया गया। अंडर सब्सक्राइब है, लेकिन एम्प्लॉय और शेयर होल्डर दोनों में फुल्ली सब्सक्राइब है। 1 टाइम सब्सक्रिप्शन 33.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 191.7 करोड़ का। शेयर होल्डर 1.04 टाइम सब्सक्राइब है, 1.3 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 779 करोड़ का। टोटल हुआ अंडर सब्सक्राइब 71% का, 8.8 करोड़ शेयर्स का वेट किया, 5044.8 करोड़ का सब्सक्राइब करता हुआ देखने को मिल रहा है। डे 1 में ठीक है, एक अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला है, और ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ है गाइस। और 90 जीएमपी 91 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 15.8% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि गाइस लगभग 665 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 366 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट में मिल सकता है। और जो प्राइस बैंड 665 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करेगा, तो कंपनी जो है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसी है इंडिया में, जिसका मार्केट शेयर 15.3% के अराउंड है। और ये जो है इस इंडस्ट्री में हर एक पैरामीटर्स में, एसबीआई और एमएनडी के पैरेंटेज के अंडर, हर एक पैरामीटर्स में ये इंडस्ट्री का टॉप लिस्ट है। और कंपनी का अगर देखा जाए तो एयूएम बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिसके साथ कंपनी का फाइनेंशियल भी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। 26 में 4976 करोड़ का रेवेन्यू, 3067 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत तेजी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रोमोटर बोलते गए, एक्चुअली कंपनी का अगर देखिएगा तो यहाँ पे थर्ड पार्टी डायरेक्ट इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि लगभग टोटल एमएएयूएम है 57.7% और 42.3% का, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और ज्योग्राफी वाइज बात करेंगे, देखिए लगभग 98.2% पिन कोड्स को पूरे इंडिया में फैल चुका है कंपनी का बिजनेस। टॉप 30 सिटीज से 77.2% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और जो कि मतलब टोटल का मतलब जनरेट हो रही है, मतलब एमएयूएम का जनरेट हो रहा है। अब इंडस्ट्री ओवरव्यू, इंडिया की म्यूचुअल फंड जो कि क्यूएएयूएम लगभग 16 to 17% सीएजीआर का ग्रोथ करने के एस्टिमेटेड 30 फाइनेंशियल ईयर में तक, और इंडिया की एसआईपी एयूएम 23 to 26% के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। कंपनी का प्रमोटर है, सॉरी कॉम्पिटिटर है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी, जो कि लास्ट 7 मंथ पहले लिस्टेड हुआ था, एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, यूटीआई एएमसी, केनरा रोबेको एएमसी, ये भी गाइस कुछ महीने पहले ही लिस्टेड किया है स्टॉक एक्सचेंज में। और कंपनी के अगर केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट भी इसके पीयर्स है,
और रेशियोज ROE RONW 43, एबिटा मार्जिन 92.4% का, पीबी है 19.6, पी रेशियो 38.1 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 98, पोस्ट इशू 89.8% का, और मार्केट कैप 1.116,914 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप होगा। देखिए इसके रिसेंट कंसीडर करेंगे मार्केट कैप और करंट प्राइस के अकॉर्डिंग, तो गाइस फुल्ली प्राइस बैंड रखा गया, रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है गाइस फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो एसेट मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, इंडियाज लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एसेट अंडर मैनेजमेंट के द्वारा, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है एसबीआई और ग्लोबल एसेट मैनेजर एमएनडी के थ्रू, और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इक्विटी डेट हाइब्रिड ईटीएफ पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में, और एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है एसबीआई ब्रांचेस फाइनेंशियल एडवाइजर्स डिजिटल चैनल्स के थ्रू, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है जो कि कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट लीडरशिप दे रही है, और लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर बेस है जो कि स्टेबल फी इनकम सपोर्ट करता है। बट वीकनेस की बात करते हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कैपिटल मार्केट कंडीशंस और इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर, रेवेन्यू लिंक्ड है एसेट अंडर मैनेजमेंट पर, जिससे गाइस मार्केट मूवमेंट्स में के साथ फ्लक्चुएट कर सकता है, इंटेंस कंपटीशन है अदर लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर है और बड़े बड़े कंपनीज है गाइस, और जैसे आईसीआईसीआई बैंक का हो गया, केनरा बैंक का हो गया, या फिर मोतीलाल ओसवाल हो गया, बहुत सारे कंपनीज का म्यूचुअल फंड जो है मार्केट में चल रही है, एचडीएफसी बैंक हो गया, और गाइज जो कि शिफ्ट इंक्रीज हो रही है पैसिव फंड्स की तरफ, इससे गाइज मार्जिन पर प्रेशर कर सकता है, और जो रेगुलेटरी पॉलिसीज में पर डिपेंडेंस है जिससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को गवर्न कर रही है, इस पर डिपेंडेंस है बहुत ज्यादा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है म्यूचुअल फंड्स एसआईपीज वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के लिए, और फाइनेंशियल अवेयरनेस रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री ग्रोथ सपोर्ट करता है, पैसिव फंड्स ईटीएफ रिटायरमेंट सॉल्यूशंस में एक्सपेंशन फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है, डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स ग्रो हो रहा है जिससे कस्टमर रीच एक्सपैंड कर सकता है, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स राइज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो गाइज स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एस्टैब्लिश्ड एएमसीज और फिनटेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से, मार्केट वोलेटिलिटी के कारण इन्वेस्टर इनफ्लोज और एसेट अंडर मैनेजमेंट को रिड्यूस कर सकता है, रेगुलेटरी चेंज के कारण फी स्ट्रक्चर्स प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को इम्पैक्ट कर सकता है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जो है डिजिटल कैपेबिलिटीज में रिक्वायर हो सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो अदर लिस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर एज लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस इंडिया में, और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ। अगर पीयर्स से अगेंस्ट देखा जाए तो ब्रांड ट्रस्ट स्केल एसेट अंडर मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस और नेशन वाइड रीच पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है एसेट मैनेजमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पे, जहाँ ग्रोथ डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन एसपीआई एसआईपी इनफ्लोज मार्केट परफॉर्मेंस के राइजिंग पर, और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के एक्सपेंशन पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग इनके लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी कैटेगरीज में तो गाइज आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर की जगह इश्यू क्लोज से पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ क्रिएशन इंडस्ट्री पर, लेकिन साथ में एयूएम ग्रोथ एसआईपी इनफ्लोज प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट शेयर डिजिटल एक्सपेंशन ट्रैक की जगह लिस्टिंग के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिस्टिंग इनके लिए। देखिए ये आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए जिनका अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है इंडिया ग्रोइंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। बाकी गाइस जो भी और ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ से जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।